नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट में आज समझते हैं एयर पोल्यूशन को, क्या है इसके कारण, क्या हो रही है एयर पोल्यूशन से समस्याएं और कैसे हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते हैं। तो सारी बातें समझते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। शुरू करते हैं। हमारी इस दुनिया में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक 2/3 जनसंख्या पूरे विश्व में शहरी इलाकों में रहेगी। एनर्जी के रूप में कोल और दूसरे फ्यूल्स की कंजम्पशन सभी इकोनॉमिक सेक्टर की एक्टिविटीज के लिए बढ़ती जनसंख्या और अर्बनाइजेशन के कारण तेजी से बढ़ेगी। जो फुजाइल फ्यूल की एनर्जी का यूज है पावर जनरेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन में, वो एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण है। शहरों में म्युनिसिपल वेस्ट को मैनेज करने की क्षमताओं में कमी है, इसलिए उसे लैंडफिल्स में कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड जलाया जाता है और उसके साथ प्लास्टिक, रबड़ और इलेक्ट्रॉनिक्स भी जलता है और ऐसी स्थितियों में बहुत ज्यादा टॉक्सिक एयरबोर्न केमिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। जो बढ़ती ऊर्जा मांग के साथ जो उन्नति का रास्ता हमने चुना है, उसके खतरनाक नुकसानकारी बाई प्रोडक्ट्स पोल्यूशन एमिशंस के रूप में हमारी ग्रोथ को अब रोकने लग गए हैं। जो तेजी से औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ते हुए अधिक जनसंख्या के भारत और चाइना जैसे देश हैं, वो इतिहास का सबसे बुरा एयर पोल्यूशन का समय देख रहे हैं। जो फुजाइल फ्यूल की इंक्रीज्ड कंजम्पशंस हैं, वो हमारे स्वास्थ्य, उत्पादकता और हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पर डैमेजिंग कंसिक्वेंसेस बना रहा है, न केवल इन दो भारत और चीन जैसे देशों में बल्कि पूरी दुनिया में। जो शुद्ध हवा, प्योर एयर है, वो बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में दूसरी गैसेस हैं और इनका अनुपातिक मात्रा संतुलित अवस्था में रह रही है। एयर पोल्यूशन इस हवा की कंपोजिशन में बदलाव, अल्टरेशन है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है जिससे हम मानवों के स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और दूसरे लिविंग क्रिएचर्स पर एडवर्स इंपैक्ट आ रहे हैं। जो प्राकृतिक एयर पोल्यूशन के कारण है, उसमें वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी का सक्रिय हो जाना है, जो बड़ी मात्रा में सल्फर और दूसरी गैसेस को डस्ट पार्टिकल्स के स्टॉर्म के साथ बहुत बड़े इलाके में पोल्यूशन के रूप में फैला देता है। जो प्लांट्स और वेजिटेबल का डिके है, जंगलों में प्राकृतिक रूप से लगने वाली आग है और हमारे परागण कणों का फैलाव है, वो नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। जो ह्यूमन मेड पोल्यूशंस हैं, वो मुख्यतः फुजाइल फ्यूल के कंबशन से हो रहा है, जिसे हम पावर जनरेशन, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और रेजिडेंशियल कंफर्ट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कचरे की लैंडफिल्स हैं और वेस्ट का जो बर्निंग है, वो भी भारी मात्रा में एयर पोल्यूशन कर रहा है। ट्रैफिक का स्मोक और डस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट और दूसरे वेजिटेशन की बर्निंग और सभी प्रकार के व्हीकल, शिप्स, एयरप्लेन्स के एग्जॉस्ट से एयर पोल्यूशन हो रहा है। जो हमारा मौसम का पैटर्न है, वो इन एयर पोल्यूटेंट्स को लंबी दूरियों पर सभी जगह पर फैला देता है। एयर पोल्यूशन बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका प्रभाव सॉइल और वाटर पोल्यूशन के रूप में भी हो जाता है। भारत सरकार के द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अनुसार एयर पोल्यूशन किसी भी प्रकार के सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस की हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में ऐसी मात्रा में प्रेजेंस है कि वो हम मानवों के लिए और दूसरे जीव जंतुओं, प्लांट्स, हमारी प्रॉपर्टीज और हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानकारी, इंजूरियस हो गया है। एयर पोल्यूटेंट्स या वायु प्रदूषक वो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं और इनका एक्सपोजर हमारी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाता है और इनका मानवों और प्लांट्स, वनस्पति पर जो प्रभाव है वो हमें ज्ञात है। ऐसे वायु प्रदूषण करने वाले ऐसे प्रदूषकों, पोल्यूटेंट्स में पीएम, पार्टिकुलर मैटर, सूक्ष्म कण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ग्राउंड लेवल पे ओजोन गैस की प्रेजेंस, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीओसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। कुछ केमिकल, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लेड, मरकरी, आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल्स और दूसरी टॉक्सिक्स गैसेस का एमिशन करती हैं, वो भी वायु में मिलकर प्रदूषक का काम करते हैं। ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं, उन्हें हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जबकि द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो हैं जो वातावरण के प्रभावों के कारण प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बना देते हैं, जैसे कि स्मोक या पेंस, पेरोसाइक्लिन नाइट्रेट्स। वो प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स जो मानव स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं
हैं उनमें सूक्ष्म कण, पार्टिकुलेट मैटर, पीएम, कुछ गैसें जैसे ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, और कुछ केमिकल्स जैसे कि पॉलीसाइक्लिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, वो भी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक संवैधानिक संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की रचना की, और इसने पूरे देश में एयर पोल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, पूरे भारत में हमारे वातावरण में जो एयर की गुणवत्ता है उसके मानक को 1982 में अडॉप्ट किया। इन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को CPCB ने 1994 में पहली बार और अब 2009 में बाद में रिवाइज किया है, और वर्तमान में हम 244 शहरों, कस्बों और इंडस्ट्रियल एरिया से 600 मॉनिटरिंग स्टेशंस की मदद से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मॉनिटर कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, वो 12 पॉल्यूटेंट्स के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की घोषणा करता है। इन 12 प्रदूषकों में महत्वपूर्ण है सूक्ष्म कण, पार्टिकुलेट मैटर, और ये दो हैं PM10 जो 10 माइक्रोमीटर से छोटे हैं, और PM2.5 जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे सूक्ष्म कण हैं। कुछ गैसें हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और अमोनिया, तथा ग्राउंड लेवल पे ओजोन। कुछ हैवी मेटल्स आयंस हैं, लेड, आर्सेनिक, निकल, और कुछ वोलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जैसे बेंजीन, बेंजोएपायरीन, जो हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है NAAQS, वो इन 12 प्रदूषकों की अधिकतम क्या स्वीकृत सांद्रता हो सकती है वातावरण में उसे स्पेसिफाई करता है, और वो तरीके भी निर्धारित करता है जिससे इन प्रदूषकों का मापन करना है। NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में हम 12 पॉल्यूटेंट्स के अमाउंट या कंसंट्रेशन को टाइम वेटेड एवरेज मेजर करते हैं। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, PM10 और PM2.5, लेड, अमोनिया, एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन, बेंजोपायरीन या हेवी मेटल, आर्सेनिक, निकल, इनकी अमाउंट हम टाइम वेटेड एवरेज में एनुअली मेजर करते हैं, और किसी निर्धारित समय में प्रत्येक सप्ताह में 2 बार मेजरमेंट लेते हुए कुल 104 मेजरमेंट का जो एवरेज आएगा वो स्पेसिफाइड वैल्यू सामान्य रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और रूरल एरिया में इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव इलाके हैं उनमें लिमिट्स सिर्फ इन 2 एसिटिक गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए कुछ कम है, अन्यथा ये सामान्य और सेंसिटिव इलाकों के लिए बाकी फिगर एक समान है। जो मेजरमेंट हम 24 या 1 आवर या 8 आवर बेसिस पे करते हैं उन्हें हम 2% समय में जो हायर मैग्नीट्यूड्स पे हमारे पैरामीटर एक्सीड हुए उन्हें छोड़कर शेष बचे हुए 98% टाइम का जो टाइम वेटेड एवरेज है उस तरह से लेते हैं, और इन पॉल्यूटेंट्स को किस विधियों से हमें मेजर करना है उन्हें भी इन स्टैंडर्ड्स में स्पेसिफाई किया हुआ है। 244 शहरों और औद्योगिक इलाकों से 600 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन इन सेलेक्टेड 12 पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशंस की अमाउंट्स को ऑनलाइन हमारे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अनुसार मेजर करके अवेलेबल करा रही हैं। लेकिन इनसे हमें हेल्थ पर इन एयर क्वालिटी पैरामीटर्स का कैसा असर आएगा वो सहज रूप से आम नागरिकों को समझाने के लिए 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लॉन्च किया, जो कि एक वेब बेस्ड सिस्टम है जो रियल टाइम में एयर क्वालिटी डाटा को एनालाइज करके जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन की कॉम्प्लेक्स सी इंफॉर्मेशन है उसे एक सिंगल इजी टू अंडरस्टैंड नंबर वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है, और उस नंबर के हिसाब से हमने 6 अलग अलग नोमेनक्लेचर और कलर्स से हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैटेगराइज कर दिया है, जो कि पॉल्यूटेंट्स की प्रेजेंस का अगर इंडेक्स नंबर 0 से 50 के बीच में हो तो उसे हमने हरे रंग से गुड कंडीशंस माना है, और ये हमें हेल्थ पर मिनिमम इंपैक्ट देगी। जो सेटिस्फैक्टरी कंडीशंस हैं उसके इंडेक्स नंबर 51 से 100 के बीच में है, और ये केवल सेंसिटिव पीपल को माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट दे सकती है। जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स 101 से 200 है वो हल्की चेतावनी का पीला रंग है, ये मॉडरेट पॉल्यूटेड कंडीशंस हैं जो किसी लंग्स, अस्थमा या हार्ट डिजीज के रोगी के लिए ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट बन सकती है। अगर हमारी पॉल्यूटेंट्स की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो उसका इंडेक्स नंबर भी बढ़ जाएगा, और वो 201 से 300 के बीच में एनवायरनमेंट की पुअर पॉल्यूटेंट कंडीशंस बता रहा है, और ऐसी स्थिति में अधिक
अधिकांश लोग लंबे एक्सपोजर से ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट महसूस करने लगेंगे। अधिक समस्याएं होंगी अगर पोल्यूटेंट्स की अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में लाल रंग शुरू हो गया है। हल्का लाल रंग हमारी वेरी पुअर पोल्यूटेंट कंडीशंस को बता रहा है, जिसके कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच में है, और ये प्रोलॉन्ग जो एक्सपोजर है वो लोगों को रेस्पिरेटरी इलनेस दे देगा। और अगर ये गहरा लाल रंग की स्थिति आ गई है तो ये बहुत सीवियर पोल्यूशन की कंडीशंस हैं जो इवन हेल्दी पीपल को भी सीरियसली प्रभावित कर सकती है और रेस्पिरेटरी डिजीजेज और दूसरी प्रॉब्लम्स कर सकती है। भारत के ज्यादातर शहरों में जो एयरबोर्न सूक्ष्म कण है PM10, जिनका साइज 10 माइक्रोन से छोटा है डायमीटर में, या PM2.5 जो अल्ट्रा फाइन है, जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, उनकी कंसंट्रेशन डेंजरस लेवल पे पहुंच गई है। और इनके साथ साथ हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में एसिडिक गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी स्थितियां अलार्मिंग है। पूरी दुनिया में दिल्ली सबसे ज्यादा डर्टीएस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रखे हुए है, और भारत की 13 ऐसी शहर हैं जो प्रदूषण के लिहाज से 20 सबसे बुरे शहरों की लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। जो सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो भारत में इंडस्ट्रीज का है। वहीं जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज हैं, जो सॉलिड फॉसिल फ्यूल को खुले में जला रहा है, वो भी PM10 के पोल्यूशन करने में बड़ा हिस्सा बना रहा है। वहीं कुछ दूसरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर बायोमास का जलाना है, वो भी PM10 पोल्यूशन का अच्छा कारण है। वहीं नाइट्रस ऑक्साइड्स का सबसे बड़ा कारण व्हीकल्स का ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी के दौरान फॉसिल फ्यूल का कंबशन है। वहीं इंडस्ट्रीज भी नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशंस में अच्छा योगदान देती है। जो हमारे सल्फर ऑक्साइड का एमिशन है उसमें सबसे बड़ा रोल इंडस्ट्री का है, और हमारा पावर सेक्टर है उसमें कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का आधिक्य है, वो भी सल्फर ऑक्साइड्स की अच्छा एमिशंस करता है। जो सूक्ष्म कणों की अधिक मात्रा है वो एसिड गैसेस की कंसंट्रेशन के साथ हम भारतीयों की जो शहरी इलाकों में रह रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को घटा रही है। जो एयर पोल्यूशन का बढ़ता हुआ स्तर है वो लोगों में रेस्पिरेटरी डिजीज की एक एडिशनल रिस्क पैदा कर रहा है, और वर्तमान कोविड-19 कोरोना अटैक की स्थितियों में दिल्ली और दूसरे शहरों में जहां एयर पोल्यूशन की अमाउंट ज्यादा है वहां मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्शन के अमाउंट्स ज्यादा नोटिस आ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में जो एयर पोल्यूशन की बहुत बदतर स्थितियां हो गई थी वो पिछले एक दशक में काफी इंप्रूव हो गई है। उन्होंने नए एनवायरमेंट रेगुलेशंस को बहुत सख्ती से लागू किया है और अपनी एनवायरमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल की जो स्ट्रेटेजीज और टेक्नोलॉजीज हैं उसमें काफी प्रोग्रेस की है। लेकिन इसी दौरान चाइना और भारत है वो ऐसे इलाके बन गए हैं जहां एयर पोल्यूशन की स्थितियां बहुत ज्यादा बुरी हो गई हैं। भारत और चाइना की जो शहर है वो सबसे ऊपर PM2.5 के पोल्यूशन के मेजरमेंट्स में पूरी दुनिया में आ रहे हैं, और एम्बियंट एयर क्वालिटी के डिटेरियोरेशन से एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अवहेलना करने के कारण जो पार्टिकुलेट मैटर और दूसरी एसिडिक गैसेज और पोल्यूटेंट्स हमारे इलाकों में बढ़ रहे हैं वो बहुत सीरियस हेल्थ इंपैक्ट्स बना रहे हैं। हमारे देश में हमें एनवायरमेंट कंट्रोल सिनेरियो को बहुत इंप्रूव करना होगा, हमें लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी और बहुत सख्ती से विजिलेंस के साथ पोल्यूशन कंट्रोल की अवहेलना को रोकना होगा। हमें ज्यादा दक्ष एयर पोल्यूटिंग कंट्रोल इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना होगा, और देश में 1000 से ज्यादा शहरों में 5000 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाकर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चलाता है उसे बढ़ाना होगा। ध्यान रहे, अगर हम एयर पोल्यूशन को घटा पाएंगे तो हमारे लोग ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के खर्चे कम होंगे, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, देश में GDP में वृद्धि होगी और देश में आर्थिक उन्नति होगी। कोविड कोरोना की इस महामारी में एयर पोल्यूशन पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो से आपको एयर पोल्यूशन करने वाले पोल्यूटेंट्स के बारे में जानकारी मिली है, वो क्या प्रॉब्लम्स करते हैं और उनका
हम किस तरह से मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करके एयर क्वालिटी इंडेक्स बना रहे हैं, इसे समझ में आया होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आप एयर पोल्यूशन के दूसरे प्रभाव और पोल्यूटेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीदेवी क्लासेज चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट में बहुत बेहतरीन विषय सामग्री से आपकी विषय समझ अच्छी बने, आप तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।